तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने रिवर्स और लेक्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आपके सामने अभी लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो अभी जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं वो इन एमसीक्यूज को पक्का अटेम्प्ट करें, और जो ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर चुके हैं वो अपनी प्रेपरेशन को चेक करने के लिए इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। वो देखें कि वो इसमें से कोई कितने अटेम्प्ट कर पाता है और ऐसा कौन सा एमसीक्यू है जो उसने अभी तक कवर नहीं किया है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अभी सीधे हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया वाली वीडियो पे जो मैंने ब्रीफ दिया है वो नहीं देखा है, तो इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले वो दोनों वीडियोस देख लें, तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो पहला मल्टीपल चॉइस जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो हमारी रिवर इंडस है, जो जम्मू कश्मीर में बहती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? हिंदू कुश रेंज, हिमालयन रेंज, कराकोरम रेंज या कैलाश रेंज। तो वी नो दैट कि जो हमारी रिवर इंडस है ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, और ये लेक जो है वो तिब्बत में है, जो चाइनीज ऑक्युपाइड टेरिटरी है। और कैलाश रेंज, जो कैलाश ग्लेशियर है, जिसको हमारे कैलाश पर्वत भी बोला जाता है, वहां पे जो मानसरोवर लेक है वहां से इसका जो है सोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर डी, कैलाश रेंज। तो रिवर इंडस का ओरिजिनेशन पॉइंट कैलाश रेंज रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग? तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, जैसे सपोज करें हम इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स रहते हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स रहते हैं। तो जो रिवर हमारी ईस्ट फ्लोइंग होती है, यानी कि जो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको हम ईस्ट फ्लोइंग कहते हैं, और जो वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको हम वेस्ट फ्लोइंग कहते हैं। तो ऑलरेडी हम ये पुराने वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो इनमें से चार जो रिवर्स दी गई हैं, इसमें से कौन सी रिवर जो है हमारी वेस्टवर्ड फ्लोइंग है? जो रिवर हमारी वेस्टवर्ड फ्लोइंग होगी वो फाइनली जाके यहाँ हमारे अरेबियन सी है, और ईस्टवर्ड होगी तो वो वे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। तो रिवर जो तपती है वो हमें पता है, तापी भी बोलते हैं जिसको हम, वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बिकॉज वो नर्मदा के पास यहाँ पे जो हमारी सतपुड़ा रेंज है उसके नीचे से निकलती हुई फाइनली अरेबियन सी में जाके गिरती है, और वे इसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्टवर्ड है इंडिया में। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिस, वाटरशेड, दोआब, लो लैंड और टेरेन। जो दो रिवर्स फ्लो करती हैं, जब दो रिवर्स फ्लो करती हैं वो आगे जाके कहीं फ्यूचर में किसी जगह मिलती हैं, तो उनके बीच वाली जो लैंड होती है, जिनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम रहता है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? उस लैंड को हम बोलते हैं दो आब। तो दो आब का मतलब होता है, आब को हम बोलते हैं रिवर, दो का मतलब होता है टू। तो इसका मतलब हो गया कि दो रिवर्स के एरिया को, ये पंजाब, जैसे पंजाब हमारी स्टेट है, वहां पे पंज आब से बना हुआ है। पंज का मतलब होता है पांच, और आब का मतलब होता है दरिया। तो पंज आब का मतलब कि इट इज अ लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। सिमिलरली दोआब का मतलब होता है लैंड ऑफ टू रिवर्स। तो द फर्टाइल लैंड जो होती है बिटवीन टू रिवर्स इज ऑलवेज कॉल्ड दो आब। नेक्स्ट हमारा रहेगा, तीस्टा फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? तो हम पढ़ा हुआ है हमने, तीस्टा जो है वो बांग्लादेश में है, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। तीस्टा फॉर्म ए पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। द ब्रह्मपुत्र इज जॉइंड बाय द तीस्टा रिवर, वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट देखेंगे, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इट एंटर्स द अरुणाचल प्रदेश। तो हमें पता है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से होते हुए इसका ये कोर्स रहता है, और यहाँ से होते हुए ये जू टर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है।
इसको तिब्बत में सेंगपो बोला जाता है, बट अरुणाचल में जैसे ही ये एंटर करती है, इसको अरुणाचल में लोकली हम दिहांग या सिहांग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दिहांग। तो रिवर अरुणाचल को हम रिवर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लो एज ए सेंगपो इन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। जैसे मैंने बोला कि सेंगपो कहाँ बोलता जाता है इसको, तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है वहां पे इसको, और नियर नमचा बरुआ इट टेक्स ए साउथ टर्न, ये साउथवर्ड टर्न्स लेती है और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दिस सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। तो सतपुड़ा रिवर, सतपुड़ा जो रेंजेस है ये हमारी नर्मदा रिवर है, ये हमारी तप्ती रिवर है। तो इस दोनों को जो डिवाइड करती है इनके बीच में वो सतपुड़ा रेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा नर्मदा एंड तापी रिवर। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। तो जो मैन मेड है, ये जो लैंड लार्जेस्ट इरिगेशन यानी कि खेती बाड़ी के काम के लिए जो सबसे बड़ी हमने रिवर, मैन मेड रिवर तैयार की है इंडिया में, वो कौन सी है? इट इज इंदिरा गांधी कैनाल। तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी, इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया विद एन अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ 643 किलोमीटर। द बकिंगचाम कैनाल इज एन इनलैंड वाटरवे इन। तो बकिंगचाम कैनाल जो है वो इंडिया में है बेसिकली, कहां पे है ये? इट्स अ 796 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल दैट पैरेलल्स द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम इन द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू द वलीपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो ये लार्जेस्ट जो है वो जो कैनाल कहां पे है, ये इंडिया में लाई करती है। तो दोनों में आप बोलोगे कि सर इसमें आपने बेसिकली मैंने लार्जेस्ट इरिगेशन जब लैंड बोला, कैनाल बोला था, तो वो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो हमारे सेंट्रल जो हाईलैंड्स है ये अराउंड अबाउट राजस्थान मध्य प्रदेश के आसपास है, और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आसपास है। तो इन दोनों को जो डिवाइड करती है रिवर, वो रिवर है नर्मदा। तो नर्मदा रिवर डिवाइड्स द बोथ द प्लेटू दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन टेबललैंड। तो इन दोनों प्लेटूस के बीच में जो है वो रिवर नर्मदा फ्लो करती है। तो ये हमें कुछ टॉपिक्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम मैप से याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। तो हमने पढ़ी हुई है गंगा, यमुना, सतलुज और रावी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सतलुज। सतलुज एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो हमारी जो 3 हिमालयन की रेंजेस थी, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय और लेसर हिमालय, तो उसके ऊपर जो एक रेंज थी उसको हम ट्रांस हिमालयन कहते हैं, और वहां से जो है सतलुज निकलती है बेसिकली बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालयस। द पेनिनसुलर रिवर विच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी। वो कौन सी पेनिनसुलर रिवर है जो अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करती? तो कौन सी है हमारी? ये है गोदावरी और कृष्णा, क्योंकि ये दोनों ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। गोदावरी और कृष्णा जो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और फाइनली किसमें जाके गिरती हैं? दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो वेस्ट वर्ड्स फ्लो करती हैं वो अरेबियन सी में करती हैं। तो कृष्णा और नर्मदा और तापी हमें पता है ये दोनों अरेबियन सी में करती हैं। तो इसमें नर्मदा का ऑप्शन है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। इसमें तापी का ऑप्शन है, ये करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज बृदा गंगा। तो मैंने आपको बताया था गोदावरी को हम बृदा गंगा या दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन और बन सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो उसका जो है आंसर भी गोदावरी होता। बट गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ इज कावेरी। तो कावेरी को हम क्या बोलते हैं? गंगा ऑफ द साउथ। वृद्धा गंगा और दक्षिण गंगा हम गोदावरी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो काफी सिंपल है ये, इनमें से कौन सी जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है?
इंद्रावती, सोन, गोमती एंड जमुना। हमें पता है सोन भी है, गोमती है और जमुना भी है। तो इंद्रावती जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि इंद्रावती जो है वो डेक्कन प्लेटू की एक रिवर है और ये गोदावरी की जो है, गोदावरी रिवर की ये एक ट्रिब्यूटरी है। द जमुना एंड द सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ऑफ कोर्स गंगा। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि हमें रिवर्स को कैसे अरेंज करना है, पहले हमें साउथ इंडिया वाली रिवर अरेंज करनी है और उसके बाद जो है वो नॉर्थ इंडिया वाली रिवर अरेंज करनी है। तो हमें पता है ये दो चार डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये बेसिक चीज है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो नीचे से स्टार्ट करते हुए हमें रिवर अरेंज करनी है। तो सॉरी, जो है हमारी रिवर्स जो है वो कौन सी है? कावेरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। तो सबसे नीचे हमें पता है कौन सी है हमारी, कावेरी है। तो कावेरी वाला, उसके ऊपर हमारी कौन सी आएगी? कृष्णा आएगी। उसके ऊपर हमारी कौन सी आएगी? गोदावरी आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन डी। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट एक रेल ब्रिज बन रहा है जो भारत के जम्मू कश्मीर यूटी में तैयार हो रहा है, उसका वो कौन सी रिवर में बन रहा है? तो ये भारत की जो जम्मू कश्मीर यूटी है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी, वहां पे जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली रेल लिंक है, प्रोजेक्ट है, उसमें जो चिनाब रिवर पे एक जो पुल जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, दैट इज द हाईएस्ट रेल ब्रिज, जिसकी हाइट है 359 मीटर ओवर चिनाब रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया? तो भारत में इनमें से कौन सी रिवर का सोर्स नहीं है और वो बाहर से, भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर फर्स्ट ब्रह्मपुत्र ही रहेगा। अभी हमने देखा ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, जो कि चाइनीज टेरिटरी कंसीडर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एस्चुरी क्या होती है। तो यहां पे मैं आपको एक दो कंसेप्ट बताऊंगा, एक एस्चुरी क्या होती है और दूसरा डेल्टा क्या होता है। डेल्टा, तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारी दो रिवर्स का फ्लो होता है। तो जब ये रिवर्स जो है वो जाके ओशन में मिलती है, तो ओशन में जहां पे ये ओशन पे मिलती है, ये हमारा ओशन है, वहां पे क्या होता है कि रिवर्स की जो वेलोसिटी होती है, जो रिवर माउंटेन से आ रही होती है, जब ये माउंटेन से लैंड करती है तो क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है काफी हाई होती है। बट ड्यूरिंग, जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचती है, ये रिवर जो मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और फाइनली जब ये समुद्र के पास पहुंचती है तो और इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। होता क्या है, ये जो रिवर होती है, ये अपने कोर्स के दौरान, अपने फ्लो के दौरान जब ये इसकी बह रही होती है, तो कई सारी जो मिट्टी होती है, रेत होती है, प्लांट्स जो डेड प्लांट्स होते हैं और भी बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, ये मिट्टी काट काट के किनारे कट कट के इसके साथ बहते रहते हैं। तो ये जो डिपोजिशन, जो डिपॉजिट्स हैं बेसिकली प्लांट्स के, लीव्स के, मिट्टी के, सैंड के, ये क्या होते हैं, जब जिनकी वेलोसिटी तेज होती है, स्पीड तेज होती है, तो ये पानी के साथ बहते हैं। बट जब जब मैदानी इलाकों में पहुंचते हैं और स्पेशली समुद्र के जब जब मुहाने पे पहुंचते हैं, जहां रिवर जो है समुद्र से मिलती है, तो वहां पे क्या होता है कई बार कि स्पीड थोड़ी सी कम होने के कारण ये यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होने के कारण क्या बनता है, ये यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं और छोटे छोटे जो है आइसलैंड टाइप बना देती है। तो आइसलैंड जो होते हैं, ये जो डिपोजिशन सैंड, मिट्टी, पेड़ पूड़ जो होते हैं, उनसे जो हमारे आइसलैंड बनते हैं, बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं? डेल्टास बोलते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन। वो बेसिकली क्या है? फॉरेस्ट हैं जो इन डेल्टास पे तैयार हो चुके हैं और उनको हम सुंदरबन बोलते हैं। तो ये डेल्टा है। कहने का मतलब है जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जब कन्फ्लुएंस होता है रिवर का ओशन के साथ और वहां पे उसकी स्पीड कम होती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में जाने की बजाय
ये जो है स्पीड कम होने के कारण यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं, तो फाइनली एक आइसलैंड टाइप जो है वो एक एंटिटी बनती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। बट अब एस्चुरी क्या होती है? तो एस्चुरी को देखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। तो क्या होता है कि एस्चुरीज में और डेल्टास में क्या डिफरेंस है वो आपको समझाता हूं। तो सेम केस में क्या होता है, जब रिवर्स जो होती हैं उनका फ्लो तेज रहता है, उनकी स्पीड तेज रहती है, तो क्या होता है कि जो जो सेडिमेंट्स होते हैं ये यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होते, ये जाके कहाँ, समुद्र में जाके समुद्र में ही गिर जाते हैं। तो जहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बनती जो कि एक अलग से आइसलैंड तैयार करती है, वहां पे क्या होता है, हमें पता है रिवर का जनरली वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, और ओशन का वाटर जो है वो सेलाइन वाटर होता है। तो जहां पे एक ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर की लेयर बन जाती है जो रिवर के पानी और समुद्र के पानी से मिलके बनती है। तो ये जो लेयर बनती है जहां पे कोई भी हमारे सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होते हैं उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। तो ये जनरली जिन रिवर्स का जो मुहाना होता है, जो कन्फ्लुएंस होता है, छोटा होता है, तो उन रिवर्स की स्पीड जो है वो हाई रहती है, और वो हाई स्पीड के कारण वो सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, तो उस चीज को हम एस्चुरी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। तो नर्मदा रिवर जो है वो हमारी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो रिफ्ट वैली के फ्लो होने के कारण इसकी स्पीड जो है वो हाई रहती है। तो हाई होने के कारण जो सेडिमेंट्स हैं वो सीधे समुद्र में जाके मिलते हैं और एक एस्चुरी टाइप जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर डी, नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ग्रुप्स ऑफ रिवर फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इसमें से कौन सी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है? तो गंगा तो सब ऑप्शन में है, तो जमुना हमें पता है ये पहले ही प्रयागराज के पास गंगा में जाके इसका संगम बन जाता है, तो ये तो अरेबियन सी में जाने का चांस ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली। हुगली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन कोलकाता, बट इट आल्सो फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये तीनों रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में फिनिश करती हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंज। तो इसका आंसर शायद आप लोगों को इतनी बार मैंने पढ़ा दिया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के रेंज के बीच में जो पैरेलली एक रिवर फ्लो करती है उस रिवर का नाम क्या है, नर्मदा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अगर लार्जेस्ट रिवर की बात करें वॉल्यूम के हिसाब से, देन ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवर। द हिमालयन रिवर्स आर, जो हिमालयन रिवर्स है वो क्या होती है, मानसून फेड, बिल्कुल गलत। स्नो फेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी जो फीडिंग होती है वो मेल्टिंग ऑफ आइस से होती है, जो स्नो होती है जो पिघलती है तब इनमें पानी आता है। इट्स नॉट सीजनल एंड इट्स नॉट एफीमेरल। विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हाईएस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा रिवर का जो है वो बेसिकली इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ए 1300 किलोमीटर लॉन्ग एंड, और ये इसका जो है महाबलेश्वर से निकलती है, और ये हाईएस्ट रिवर बेसिन जो है पेनिनसुलर रिवर का अमंग ऑल द रिवर्स कृष्णा रिवर का है। डैश रिवर इज समटाइम रेफर टू एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा मैंने अभी आपको बताया किसको बोलते हैं, हम गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द सारो ऑफ बंगाल। तो सारो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, सारो ऑफ बंगाल हम बोलते हैं दामोदर रिवर को, क्योंकि ये बंगाल में काफी फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो इसलिए हम इसको सारो ऑफ बंगाल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कैरीज द मोस्ट वाटर। तो मैंने अभी बताया आपको वॉल्यूम जो के हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो रिवर इंडिया की कौन सी है, तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी है, और लार्जेस्ट रिवर पूछेंगे तो कौन सी होगी, कावेरी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंट्स गंगा एट प्रयागराज। तो गंगा जी के साथ कौन सी रिवर मिलती है, जमुना मिलती है, और संगम बनता है कहां पे, प्रयागराज में।
चंद्र एंड बग्गा द टू स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फॉर्म डैश रिवर। तो चंद्र और भागा जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, रिवर चिनाब को फॉर्म करते हैं। ये चंद्र और भागा दो स्ट्रीम्स हैं जो बारालाचा पास से निकलते हैं और आगे जाके क्या बनाते हैं, रिवर चिनाब को बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सारो ऑफ बंगाल। तो हमने अभी पढ़ा सारो ऑफ बंगाल हम किसको बोलते हैं, सारो ऑफ, सॉरी ये इनकरेक्ट है, इट इज कॉल्ड सारो ऑफ बिहार। यहाँ पे सारो ऑफ बिहार आना था, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए। सारो ऑफ बिहार जो है वो कोसी नदी को कहते हैं, सारो ऑफ बंगाल जो है वो दामोदर रिवर को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, दामोदर रिवर को कहते हैं। बट आप याद रखिए कोसी जो है वो सारो ऑफ बंगाल है, क्योंकि ये रिवर अक्सर अपना जो है वो रूट जो है वो चेंज करती रहती है, जिसके कारण ये पूरे बिहार में फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसलिए हम सारो ऑफ बिहार जो है वो कोसी को बोलते हैं और सारो ऑफ बंगाल जो है वो दामोदर को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोन एज सैंगपो इन तिब्बत। तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत रीजन में सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू। तो हमने जब रिवर्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो रिवर लूनी है वो समुद्र में जाके फाइनली नहीं मिलती है, ये रन ऑफ कच्छ के जो मार्शी एरियाज है वहीं पे जाके ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है और अपना जो है समुद्र में इसका मिलाप नहीं हो पाता है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर डी, रन ऑफ कच्छ। विच ऑफ इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया पंजाब, पंजाब मतलब कि लैंड ऑफ फाइव रिवर। पंज का मतलब पांच होता है और आब का मतलब दरिया होता है, यानी कि पांच दरियाओं की भूमि जो है वो पंजाब को बोला जाता है। बेसिकली ये जो पंजाब पड़ा हुआ है ये बेसिकली हम पूरे पंजाब की बात करते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान वाला पोर्शन भी आता है। तो होता क्या है, ये पंजाब कौन से हैं, ये पंजाब आपके चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास हैं। तो ये सारे आगे पंजाब में जाके चिनाब के साथ मिलते हैं और इसलिए इस पूरे एरिया को हम पंजाब बोलते हैं। मजोली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो मजोली है जो हाईएस्ट रिवर आइसलैंड है, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। तो ये हाईएस्ट लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है, जो एक रिवर पे एक आइसलैंड बनता है उसमें सबसे हाईएस्ट है और ये भारत की असम राज्य में स्थित है। तो असम में है। और दूसरा कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र में बना हुआ है। और रिसेंटली मजोली को एक डिस्ट्रिक्ट भी असम की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। विच ऑफ द रिवर इज कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल। तो दामोदर, आई थिंक ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स फॉर कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल। तो कोसी, क्योंकि ये सारो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है। तीस्टा फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र मेजर सिस्टम। द गंगा इन बांग्लादेश इज नोन एज। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना और पद्मा के नाम से। पद्मा इज आल्सो ए स्ट्रीम जो आगे जाके गंगा में मिलती है और बांग्लादेश में जो है वो ये पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। इन विच स्टेट इज जोगफॉल लोकेटेड। तो जोगफॉल हमने पढ़ा था जब वेस्टर्न घाट्स पढ़े थे, वहां पे क्या पढ़ा था कि शरावती रिवर है जो वेस्टर्न घाट से निकलती है वो सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है, जिसको हम जोगफॉल चाहे महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं। ये बेसिकली भारत के कर्नाटक स्टेट में है। तो आंसर इज बी। तो विच रिवर इज कॉल्ड द सारो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर इज कॉल्ड द सारो ऑफ बंगाल। वेयर इज डल लेक। तो डल लेक कौन सी स्टेट में लाई करती है, यूटी में लाई करती है, हमें पता है जम्मू कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, वुलर लेक है। जबकि ऐसे जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है, भीमानंद जो केरला में लाई करती है, इट इज द लार्जेस्ट लेक। और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं। लार्जेस्ट लेक इज भीमांडन लेक जो केरला में है। लॉन्गेस्ट लेक भी जो है वो भीमांडन लेक है जो केरला में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में है, इट्स इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे-एंड-के। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर जो नमकीन पानी वाली सबसे बड़ी लेक है वो चिलिका लेक है जो उड़ीसा में है। हाईएस्ट लेक जो है वो चोलामू लेक है जो सिक्किम में है। लार्जेस्ट
आर्टिफिशियल लेक जो है वो अपर लेक है जो मध्य प्रदेश में है, और लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर लेक जो है वो सांबर लेक है जो राजस्थान में है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस based on rivers and lakes in India. I hope you will find these MCQs as important for your examination preparation, and you will attempt these MCQs well in your exam. तो ये था हमारे लिए अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन द रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो सून मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ले आऊँगा। उससे पहले वही लास्ट की तरह रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी जेके गुरुकुल के नाम से बना हुआ है, और उसके अलावा एक फेसबुक पेज भी जेके गुरुकुल के नाम का सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इन दोनों का लिंक्स मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इन दोनों को भी ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड और काफ़ी जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो भी वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी प्रिपरेशन को भी इंक्रीज़ कीजिए। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।